हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से देखिए, कमेंट करिए, जल्दी से जुड़ जाइए। और आशा करता हूं कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी और आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और परिवार में भी मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज 10/8/2024 है। करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए भाई, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। ए 30 जुलाई, बी 1 अगस्त, सी 31 जुलाई और डी हो जाएगा 2 अगस्त। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1 अगस्त। शाबाश। 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जो है इतिहास और रोमांच की भावनाओं को याद दिलाता है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में खास तौर पर मनाया जाता है। इस दिन संरक्षण, सुरक्षा, पशु प्रथा और जिम्मेदारी चढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विकास लखेरा, राधा मणिशंकर, उमेश दयाल और लास्ट का हो जाएगा रागनी सोनकर। किसने असम राइफल्स के महानिदेशक पद के रूप में पदभार संभाला है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, विकास लखेरा। बिल्कुल। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। जो अलग अलग पद पर नियुक्त है, मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रियल है ना, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामोस कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मेंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। तो 4 पुस्तकों के नाम नीचे, 4 के लेखकों के नाम नीचे दिए गए। उर्मिला दीक्षित, उत्तम दुबे, परिमल नाथवानी, शेखर कपूर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, परिमल नाथवानी। बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते प्यार साथियों।
राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की है। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दुबेरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोट बाय राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च हुई है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। ठीक है, यह किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की। आलिया भट्ट ने 2 बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए अम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। ठीक है, आलिया भट्ट ने। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इनमें से पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये वे किस पुस्तक है जो आपको आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है पक्का। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारी पुस्तक जो है आपको दे दी है। लास्ट का रह गया था, रोशीदी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बच्चों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा, कश्मीर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है हमारी करंट अफेयर्स की। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। राइट, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति मिली है? हाल ही में कहाँ पर केवा फिश की नई प्रजाति मिली है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हरियाणा, गुजरात, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। केवा फिश की नई प्रजाति कहाँ पर मिली है? मेघालय में मिली है। नेक्स्ट, मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। बिल्कुल, हमारी जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जिसमें GK आएगी तो उसमें करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है।
हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। साधना सक्सेना, दिलीप अनुरागी, आरती मिश्रा, मेघना अहलावत। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, साधना सक्सेना। बिल्कुल साधना सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इटली, बी जर्मनी, सी भारत, डी कनाडा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्युमिनियम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, भारत। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में स्वेप्रिल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत, ए और बी दोनों। जल्दी से देखिए फटाक से। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। डेली क्लास होती है आपकी 7 बजे करंट अफेयर्स की, तो 7 बजे अपनी क्लास लिया करें। यदि बाद में लेते हैं तो वो भी कमेंट करें, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, कांस्य पदक। स्वेप्रिल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन में स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूस, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। बिल्कुल भारत। ठीक है, नेक्स्ट। इससे चलने से पहले फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडप दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, नगर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोब लीडर कौन बने हैं? मोदी जी बने हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा, भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बंधन बैंक, SBI, यस बैंक, HDFC। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यार साथियों, $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाने वाला बैंक जो है वो हमारा SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ गोएम विनामूल्य विजयवेजन योजना शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ गोएम विना मूल्य विजयवेजन योजना शुरू हुई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो जल्दी से बताएं फटाक से कहाँ पर स्टार्ट हुई है भाई। तो प्यारे साथियों, सभी बच्चे ध्यान कर से सुने। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गोवा योजना शुरू हुई है बिल्कुल। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट कर चलते हैं। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है, 10वीं शताब्दी का। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रैपिडो, B जोमेटो, C ओला, D एग्रोटच। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रैपिडो बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। फिनटेक परफ्यूस और AI अपस्टार्ट कूलटिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है, राइट। कौन कौन सी है? पहली, यदि बात करें, पहली है फिनटेक परफ्यूस, पहली हो गई भारत की। फिर दूसरी हो जाएगी AI अपस्टार्ट कूलटी के बाद जो है रैपिडो। तीसरा इस साल का यूनिकॉर्न, भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बना है भारतीय, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने अस्पताल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। A अंकुर गुप्ता, B चंद्रलाल दास, C उमरला माधवन एंड शेखर कपूर। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शेखर कपूर। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रलाल दास। चंद्रलाल दास। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो चंद्रलाल दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आओ इससे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए एथलीट, बी अभिनेता, सी क्रिकेटर। ए एथलीट, बी अभिनेता, सी क्रिकेटर, डी फुटबॉलर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। प्यार साथियों, बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। अंशुमान गायकवाड़ जो था जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक क्रिकेटर थे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? श्रीलंका, अमेरिका, जर्मनी, इटली। जल्दी से देखिए फटाक से किस देश ने सौंपा है यूक्रेन को। समय समाप्त। बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। राइट। अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया डिफेंस सिस्टम सौंप दिया है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्टर जान कर चलते हैं। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार उभर कर आया है। और नेक्स्ट हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। और अमेरिका ने भारत को 21 प्रेडेटर ड्रोन देने की घोषणा भी की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। ठीक है, तो कुछ ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आप ऐसी क्लास रोज़ाना लेना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो वो मिल भी रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा।